हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर फेक फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पे फेक फॉलोअर्स कैसे खरीदे जाते हैं। अभी हाल ही में जो रिसेंट की न्यूज़ आई है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, और जो सोशल मीडिया है उस पर फेक अकाउंट्स, फेक लाइक्स और फेक कमेंट्स तक भी खरीदे जा रहे हैं। ये हमारे इंडिया का ऐसा फर्स्ट मामला सामने आया है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेबैक सिंगर भूमि त्रिवेदी ने मुंबई पुलिस में एक कंप्लेन फाइल करी कि उसके नाम पे एक फेक इंस्टाग्राम पेज चलाया जा रहा है और वो लोगों से चैट तक कर रहा है। फिर जिसके बाद जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ऐसी 54 वेबसाइट्स हैं जो कि फ़ेक फॉलोअर्स बढ़ाने का काम करती हैं। और अब जब और इन्वेस्टिगेशन हुई तो अब तक 68 नाम आ चुके हैं इन पोर्टल्स के जो ऐसा काम कर रही हैं। और पुलिस का कहना है कि ऐसे 100 तक कंपनियां जो हैं वो चल रही हैं जो कि फ़ेक फॉलोअर्स बढ़ाने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो अभी मामला क्या था कि एक इम्पोस्टर था, यानी कि जो फ्रॉड करते हैं उन्हें हम इम्पोस्टर्स बोलते हैं। उसने क्या किया, भूमि त्रिवेदी के नाम पे एक फ़ेक इंस्टाग्राम पेज क्रिएट किया और फिर वो लोगों से चैट करता था। इसके बाद वो चैटिंग के जो स्क्रीनशॉट्स होते थे वो भी अपने पास रखता था और फिर लोगों को दिखाता था कि देखो मैंने इसके कितने ज़्यादा वो मतलब बढ़ा दिए हैं, फॉलोअर्स बढ़ा दिए हैं। फिर लोग उससे इन्फ्लुएंस होके उसे पैसे देते थे और अपने भी फॉलोअर्स बढ़ाते थे। अब आप सोचोगे कि फॉलोअर्स बढ़ाना में क्या बुराई है, यानी कि इसमें क्या बुराई है। बट अब आप एक ब्रॉडर व्यू में सोच के देखो कि अगर कोई एक ऐसा आदमी है जिसके की जो थॉट्स हैं वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हैं, यानी कि वो नेगेटिव थॉट्स फैलाना चाहता है सोसाइटी में, हेट स्पीच फैलाना चाहता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि अगर एक आदमी के जो कि हेट स्पीच फैलाना चाहता है कोई पोस्ट डालेगा अपने फेसबुक अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे, और उसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, तो जो लोग होंगे बाकी के लोग वो उस पर इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, कि इसके तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब ये कोई ठीक बात कह रहा है। ऐसे ही दंगे वगैरह भड़कते हैं। जो दंगे वगैरह होते हैं इनकी जो फेक न्यूज़ फैलती है वो इसी से फैलती है, क्योंकि इन लोगों के काफ़ी सारा फेक फॉलोअर्स होते हैं, तो लोग इनसे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इनकी बात मान लेते हैं। आप सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ रोज़ ही देखते होंगे कि 1 मिनट में एक न्यूज़ इतनी जल्दी वायरल हो जाती है। ठीक है, तो इतने इसके बहुत ज़्यादा बड़ी दुष्परिणाम है। और फिर जब रिपोर्ट्स आई थी तो मुंबई पुलिस ने कहा है कि ऐसे 176 जो हाई प्रोफाइल जो पीपल हैं, कुछ उनमें से बॉलीवुड हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं और स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, वो भी ये मतलब मनी पेड करते हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। और इसमें दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा से भी पूछताछ की जा रही है। ठीक है, तो अब ये हमारी कंट्री का फर्स्ट ऐसा केस है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे कंट्री में इस पे प्रति कोई कानून नहीं अभी तक है। ठीक है, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट है मुंबई पुलिस की, उन्होंने एक मैन अरेस्ट किया था अभिषेक दिनेश दोदा के नाम से, जिसका कि ऐसा कनेक्शन पाया गया था फेक प्रोफाइल्स पे सोशल मीडिया पे। यानी कि ये आदमी कह रहे हैं कि ये मतलब साल के 10-11 लाख रुपए कमाता था, यानी कि आप रफली मान सकते हैं कि 80-90 हज़ार रुपये महीने के कमाता था, जो लोगों को फेक फॉलोअर्स बेच के सोशल मीडिया पे। ठीक है, और बाकायदा इनके अलग अलग रेट्स होते हैं, जैसे कि जो इंस्टाग्राम है उस पर इतने रेट्स होंगे 1000 फॉलोअर्स बढ़ाने के, ट्विटर पे इतने रेट्स होंगे, फेसबुक पे इतने रेट्स होंगे, इस तरीके से जो काम चलता था। ठीक है, और अब इसका फ़ायदा क्या होता था कि जैसे जैसे अब फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे, तो जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो क्या होगा कि एक तरह से देखा जाएगा कि ये एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर रहा है, यानी कि आप लोगों को प्रभावित कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई एक पर्सन है जिसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं तो आप उससे ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाओगे। इस तरीके से जो काम करता था। इन्फ्लुएंसर्स आर इन हाई डिमांड एज दे कैन बूस्ट द कंपनीज और अ ब्रांड्स सेल्स बाय एंडोर्सिंग अ प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया। तो ये क्या करते थे कि जो कोई सेल है, कोई कंपनी की सेल है, कोई ब्रांड है कंपनी का, उसे एंडोर्स करते थे, उससे मतलब प्रचार करते थे उसका, ताकि उसकी सेल्स बढ़ाई जा सके। ये फेक फॉलोअर्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, या तो फिर मैनुअली या फिर जो इनके कुछ बोट्स होते हैं, इनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसे कि हम बोट्स बोलते हैं, इसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। यानी कि जी आपके पेज पर इनएक्टिव रहेंगे। अगर आपने एक मान के चलिए आपने 10 फॉलोअर्स बढ़ा दिए ऐसे, तो 10 फॉलोअर्स आपके पेज पे कोई एंगेजमेंट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, बोट्स हैं। बस आपके जो बड़े हुए फॉलोअर्स हैं वो दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।